एक ऐसी दुनिया सोचिए जहां शहर बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर हों, जहां फासले बस नाम के रह जाएं। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है। ये हाइपरलूप का वादा है। पर सवाल ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी सच में हमारी दुनिया बदल देगी, या फिर ये बस एक बहुत बहुत महंगा सपना बनकर रह जाएगी। जरा सोचिए, जो सफर आज घंटों का है वो सिमट कर बस कुछ मिनटों का रह जाए। वो ट्रैफिक जैम, वो एयरपोर्ट की लंबी लंबी लाइनें, सब गायब। बस एक कैप्सूल में बैठो और पलक झपकते ही अपनी मंजिल पर। सच कहूं तो यही हाइपरलूप का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। तो चलिए फिर इस कहानी के हीरो से मिलते हैं। आखिर ये हाइपरलूप है क्या भला? देखिए, ये कोई ट्रेन नहीं है, ना ही ये कोई प्लेन है। इससे तो ट्रांसपोर्टेशन का एक बिल्कुल नया पांचवा तरीका माना जा रहा है। अगर एकदम आसान भाषा में समझे तो ये एक सील बंद ट्यूब का बहुत बड़ा नेटवर्क है, और इन ट्यूब्स के अंदर कुछ खास कैप्सूल, जिन्हें पॉड्स कहते हैं, उनमें बैठकर लोग या सामान सफर करेंगे। मजे की बात यह है कि सब कुछ होगा जमीन पर, लेकिन स्पीड होगी हवाई जहाज वाली। अच्छा, तो इसकी सुपर स्पीड का राज क्या है? देखिए, रफ्तार के दो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। एक तो फ्रिक्शन यानी घर्षण, और दूसरा हवा का दबाव। हाइपरलूप इन्हीं दोनों को मात देता है। कैसे? पहला कदम, ट्यूब के अंदर से लगभग सारी हवा बाहर निकाल दी जाती है, तो हवा का कोई रेजिस्टेंस ही नहीं बचता। दूसरा, मैग्नेटिक लेविटेशन यानी चुंबकीय शक्ति से पॉड पटरी से थोड़ा ऊपर हवा में तैरता है, तो फ्रिक्शन भी खत्म, और बस फिर इलेक्ट्रिक मोटर का एक हल्का सा पुश और पॉड गोली की रफ्तार से आगे बढ़ जाता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। 1100 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको अंदाजा है ये कितना तेज है? ये स्पीड किसी भी कमर्शियल हवाई जहाज से ज्यादा है। मतलब जमीन पर रफ्तार की एक पूरी तरह से नई परिभाषा। तो चलिए अब जरा उस सपने की दुनिया में चलते हैं जो हाइपरलूप हमें दिखाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी फिल्म का वो सीन जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। जरा ये फर्क देखिए। आज जो मुंबई से पुणे का सफर 3.5 घंटे का है, वो सिमट कर सिर्फ 25 मिनट का रह जाएगा। ये सिर्फ समय बचाने की बात नहीं है, ये तो हमारे जीने का, काम करने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। और फायदे सिर्फ स्पीड तक ही नहीं है। सोचिए, सड़कों से ट्रैफिक जैम खत्म, प्रदूषण में भारी कमी क्योंकि ये पूरी तरह बिजली से चलेगा, और शहर इतने पास आ जाएंगे कि लोग एक शहर में रहकर दूसरे शहर में आराम से काम कर सकेंगे। ये एक पूरी सामाजिक और आर्थिक क्रांति का वादा है, सच में। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक विलन और एक ट्विस्ट तो जरूर होता है, और इस कहानी में भी है। तो चलिए अब सपनों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और हकीकत की मुश्किलों का सामना करते हैं। और हमारी कहानी का पहला और सबसे बड़ा विलेन है पैसा। बहुत सारा पैसा। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ एक रूट बनाने का खर्चा 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा आ सकता है। ये बहुत ही बड़ी रकम है। और ये विलन अकेला नहीं है, इसकी पूरी गैंग है। जैसे कि हाइपरलूप के लिए एकदम सीधी जमीन चाहिए। अब पहाड़ों, नदियों और शहरों के बीच से ऐसी सीधी जमीन निकालना एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। फिर सैकड़ों किलोमीटर लंबी ट्यूब में परफेक्ट वैक्यूम बनाकर रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टेक्निकल चुनौती है। और हाँ, यात्रियों का क्या? बिना खिड़की वाले कैप्सूल में इतनी तेज रफ्तार का अनुभव, क्या वो आरामदायक होगा? और अब आता है कहानी का असली इंटरवल ट्विस्ट। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, सेफ्टी का क्या? सोचिए, अगर बीच रास्ते में बिजली चली गई या पॉड्स किसी वजह से रुक गया, तो एक सील्ड बंद वैक्यूम ट्यूब के अंदर से लोगों को बाहर सुरक्षित कैसे निकाला जाएगा? तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर आ पहुंची है। एक तरफ हैं शानदार, मन को लुभाने वाले वादे, और दूसरी तरफ हैं पहाड़ जैसी मुश्किलें। तो फैसला क्या होगा? ये पिक्चर हिट होगी या फ्लॉप? अगर इसके अब तक के सफर को देखें तो 2013 में एलन मस्क के एक आइडिया से ये रेस शुरू हुई। 2020 में एक ऐतिहासिक पल आया जब पहली बार इंसानों ने इसकी सवारी की। लेकिन 2022 में कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। सबसे बड़ी कंपनियों में से एक वर्जिन हाइपरलूप ने अपना फोकस पैसेंजर से हटाकर सामान ढोने यानी कार्गो पर शिफ्ट कर दिया। और शायद यही इसका तत्काल भविष्य है। हो सकता है कि हाइपरलूप का पहला अवतार हमें और आपको नहीं, बल्कि जरूरी और कीमती सामान को एक जगह से दूसरी जगह सुपरफास्ट स्पीड से पहुंचाने के लिए हो। अगर ऐसा होता है तो ये लॉजिस्टिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। और शायद हाइपरलूप की असली सफलता इन ट्यूब्स को बनाने में नहीं, बल्कि इन्हें बनाने की कोशिश में जो नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई है उसमें है।
इस एक सपने की वजह से बैटरी, मैग्नेट और टनल बनाने की टेक्नोलॉजी कई साल आगे बढ़ गई है। तो भले ही ये सपना पूरा हो या ना हो, इसका असर तो दिखना शुरू हो ही गया है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में एक क्रांति लाएगा या ये भविष्य का बस एक खूबसूरत सपना ही बनकर रह जाएगा? खैर, इस पिक्चर का बॉक्स ऑफिस फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा।